नमस्कार। जैसा आप लोग देख रहे हैं, हमारा फलित का चल रहा है। वर्ष कुंडली के हिसाब से सभी ग्रहों का और मुंथा के बारे में बताया गया है पिछले अध्यायों में। तो आज कुछ बीच में अलग टॉपिक पर बात करते हैं। यहाँ पर शुक्र और शुक्र के साथ सभी ग्रहों का संबंध होने से जातक क्या कार्य कर सकता है, क्या शुभ होता है उसके लिए और क्या अशुभ होता है जीवन में, तो इसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। अगर किसी के जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हों, उनकी युति बनी पड़ी हो, तो जातक अभिनय, कला या सिनेमा के क्षेत्र में वह कार्य करता है, सफलता उसको मिलती है। जातक हंसमुख और मिलनसार वहाँ पर होता है। विनम्रता व्यवहार करने वाला जातक होता है, क्योंकि सूर्य मान सम्मान का कारक है। सूर्य का अधिकार मान सम्मान पर है, सत्ता पर है, राज्य पर है। और शुक्र एक कला तथा अभिनय यानी एक्टर का प्रतीक यहाँ पर शुक्र होता है। तो जिस कारण से जातक कलाकार के क्षेत्र में धन मान सम्मान प्राप्त यहाँ पर करने वाला होता है। अगर यही शुक्र की और सूर्य की युति छठे या अष्टम भाव में अगर होती है, तो जातक आँखों का परीक्षण करके यहाँ पर चश्मे बनाने वाला कार्य वह कर सकता है और उससे बहुत लाभ जीवन में मिलता है। और साथ में जातक की सफलता में किसी महिला का प्रमुख योगदान वहाँ पर होता है और यह युति बहुत अच्छी होती है। धन, संपदा, वाहन, वैभव इत्यादि के लिए शुभ यहाँ पर मानी गई है। अगर सूर्य से शुक्र मात्र 3 अंश पर अस्त हो, तो जातक काम तुष्टि में असमर्थ यहाँ पर रहता है। यानी जातक काम वासना की ओर कम होता है, क्योंकि वह उसका वीर्य बहुत देर तक रहता नहीं, टिकता नहीं, तो इसलिए वह यहाँ पर असंतुष्ट रहता है। अब यही शुक्र जब चंद्रमा से युत हो, यानी जन्म कुंडली में चंद्र या शुक्र एक साथ हो, एक ही भाव में हो, तो जिसके कारण से जातक सौंदर्य प्रिय प्रेमी होता है और शांत चित्त वाला, मन वाला, न्याय प्रिय और व्यवहार कुशल जातक होता है। अगर यही युति चंद्रमा और शुक्र की युति सप्तम भाव में हो, तो यहाँ पर
धन धान्य देने में समर्थ हैं। और साथ में सप्तम भाव या एकादश भाव में शुक्र चंद्र की युति व्यापार में जो है तो अच्छा फल यहाँ पर देते हैं, बनाते हैं। यही युति छठे या आठवें भाव में अगर होती है तो जातक को उदर रोग से कष्ट होता है, पीड़ाएं होती हैं। अब यही शुक्र अगर मंगल के साथ युति बना के बैठता है तो यह क्या फल यहाँ पर करता है। शुक्र और मंगल की युति जन्म कुंडली में अच्छी नहीं मानी गई है। कामाग्नि को अधिक यह बढ़ाता है, जातक को अधीर बना देता है। मन उसका अधिकतर काम वासना की ओर लगा रहता है। यौन सुख लोभी जिसको बोलते हैं वह जातक होता है, यानी बलात्कारी प्रिय जिसको कहते हैं, वह स्थिति यहाँ पर जातक के ऊपर होती है। शुक्र मंगल की जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर होती है या सप्तम भाव में होती है या द्वादश भाव में अगर होती है तो जल तत्व राशियों में यह युति बनती है तो जातक काम वासना को अधिक होती है उस पर, और साथ साथ में वह उसका आचरण अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार से अगर मंगल और शुक्र की युति लग्न में हो, द्वितीय भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो, तो जिसके कारण से जातक अपयश को प्राप्त करता है, जीवन में उसको कलंक वहाँ पर लगता है, बदनामी उसकी होती है। और कोई कोई व्यक्ति जिसके अष्टम भाव में शुक्र मंगल की युति हो तो कोई कोई निर्धन भी यहाँ पर होता है और उसको अपमान अपयश। मंगल और शुक्र की युति अगर लग्न में हो तो जातक शिष्टाचार पालन करने वाला भी यहाँ पर होता है और साथ साथ में कठोरतापूर्वक वह कार्य लेता है, लेकिन यौन रोग तथा चिंता और कलंक का कारण जीवन में उसको भोगना पड़ता है, वहाँ पर होता है। क्योंकि शुक्र और मंगल की युति अशुभ यहाँ पर होती है, निंदनीय यहाँ पर होती है, और साथ साथ में अच्छा व्यवहार भी जातक का नहीं होता। तो यही शुक्र अब बुध के साथ अगर युति बना के बैठ जाए तो यहाँ पर जातक वाणी लेखक से धन कमाने वाला यहाँ पर होता है। स्त्री के लग्न में शुक्र और बुध की अगर युति हो तो स्त्री सुंदर रूप वाली होती है और अपने पति की प्रेमी यहाँ पर बनती है। यही युति अगर लग्न में पंचम में नवम में अगर होती है तो यह युति धन वैभव
मान सम्मान को प्राप्त करने वाली होती है। अगर यही शुक्र बुध की युति अगर अशुभ भाव में हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता, वैवाहिक जीवन वहाँ पर डिस्टर्ब ज़्यादा होता है और पत्नी यहाँ पर नीच स्वभाव वाली यहाँ पर होती है। अगर पाप ग्रहों के दृष्टि में अगर हो तो इस प्रकार से बुध और शुक्र का युति फल होता है। वही शुक्र जब गुरु के साथ युति करके बैठा हो तो यहाँ पर जातक सौंदर्य प्रिय और उदारता, प्रतिष्ठा आदि सुख सुविधाएं जीवन में पाता है। गरिमापूर्ण आचरण करने वाला यहाँ पर होता है, लेकिन कभी कभी अवांछित बाधाओं से वह परेशानी पर आता है। जिसके जन्म कुंडली में शुक्र और गुरु एक साथ होते हैं तो वह व्यक्ति अपने पूर्वजों के बुरे कर्मों का फल वह भोगता है। उनके कारण से वह अपमानित होता है, बदनामी उनकी होती है। यहाँ पर अगर यही शुक्र अब शनि के साथ हो, शनि और शुक्र का युति हो, एक साथ हो, तो यह दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। वैवाहिक जीवन में उलझन, तनाव और विवाद ज़्यादा कराती है। रक्तचाप सामान्य से नीचे रहता है, पत्नी से अनबन बनी रहती है, मनमुटाव होता है और वैवाहिक जीवन का सुख नाश यहाँ पर होता है, क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक है और शनि वहीं पर अभाव, दुख का कारक यहाँ पर होता है और इनकी परस्पर युति संबंध सुख को नष्ट करने वाली यहाँ पर होती है। तो इसी प्रकार से अगर शुक्र राहु के साथ अगर होता है, राहु शुक्र की युति होती है, तो यह इस प्रकार का जातक कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में वह लाभ ले सकता है, धन मान प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसकी युति जातक को अंतर्जाति विवाह की ओर ले जाता है, यानी दूसरी धर्म की लड़की से, कन्या से शादी का या संबंध योग यहाँ पर बनाता है। सिंह राशि में यह युति, राहु शुक्र की युति वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अशुभ होती है, यह अच्छा नहीं होता। लेकिन साथ साथ में ऐसे लोग बहुत तेज, चालाक, चतुर यहाँ पर होते हैं, जिनकी कुंडली में शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव होता है। ऐसे व्यक्ति अधिकतर शक्की ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग मुँह काला तो खुद करके आते हैं, लेकिन अपनी पत्नी पर शक उल्टा करने वाले होते हैं। यही शुक्र जब केतु के साथ होता है, केतु और शुक्र की युति जब होती है, तो यह भी
वैवाहिक जीवन के लिए बहुत कष्टप्रद यहाँ पर होती है, क्योंकि वैवाहिक जीवन को नष्ट यहाँ पर करता है। लेकिन शुक्र और केतु की युति द्वितीय भाव में और शुभ राशि में अगर बनता हो तो जातक करोड़पति भी यहाँ पर होता है। धन वैभव उसके पास संपन्न रहता है। कि मेष वृषभ में शुक्र और केतु की अगर युति होती है तो यहाँ पर यह संकेत मिलता है कि जातक के पैतृक मकान में सांप से सुरक्षित धन भूमि के अंदर होता है, गड़ा हुआ होता है। इस बात का भी संकेत यहाँ पर मिलता है। लेकिन इस प्रकार के जातक के ऊपर दैविक शक्तियाँ संपन्न होती हैं और जातक लौकिक सुख यहाँ पर नहीं भोग पाता, यानी इनसे विमुख वह हो जाता है। तो इस प्रकार से शुक्र का सभी ग्रहों के साथ यहाँ पर फलित था। और वैवाहिक जीवन के बारे में डिटेल में हमारी जो आगे की वीडियो कुंडली मिलान की आ रही हैं, उनके ऊपर डिटेल में जानकारी वहाँ पर देंगे कि शुक्र का बाकी जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग इस प्रकार की ज्योतिष सीखने के लिए और परफेक्ट विद्याएं सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आप लोग सीखते रहें, देखते रहें।